बेटा आपको विशेषण और विशेषण मिलेगा, आप क्या करेंगे, इनके गुण देखेंगे। क्या देखेंगे, इनके गुण देखेंगे। क्या देखेंगे, इनके गुण देखेंगे। अगर बेटा इनके गुण कैसे एक समान मिल जाए, इनके गुण कैसे मिल जाए, इनके गुण बेटा कैसे मिल जाए, एक समान मिल जाए। जैसे एक समान गुण मिलेगा तो ये हमारा समास बेटा कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे गुण इनको इनके एक समान मिलेंगे तो समास बेटा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर इनके गुण बेटा कैसे मिल जाए, विपरीत मिल जाए। हाँ बिल्कुल सही है, इनके गुण कैसे मिल जाए, विपरीत मिल जाए। इसकी बैटरी खत्म हो रही क्या, खत्म है भाई। गुण कैसे मिल जाए, विपरीत मिल जाए। तो ये समास बेटा हमारा क्या बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा। ये होता है कर्मधारय का पहला नियम। कर्मधारय समास का जो पहला नियम होता है बेटा क्या होता है कि प्रथम पद में आपको क्या मिल जाए, विशेषण मिल जाए। प्रथम पद में क्या मिल जाए, विशेषण मिल जाए, और दूसरे वाले पद में क्या मिल जाए, विशेषण मिल जाए। जैसे दोनों पदों में विशेषण और विशेषण मिलेगा, हमें करना क्या है, इनके गुणों को देखना है। क्या देखना है, उनके गुणों को देखना है। अगर गुण इनके एक समान मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एक समान मिलेंगे, तो बेटा हमारा समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। अगर यहीं पर इनके गुण कैसे हो जाए, विपरीत हो जाए, कैसे हो जाए, विपरीत, तो ये समास बेटा हमारा कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब हम इसके देखेंगे एग्जाम्पल। बेटा एग्जाम्पल पर ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा, हाँ दुबला पतला, ठीक है। एक हमने लिखा क्या बेटा, एक एग्जाम्पल लिखा दुबला और पतला, और इनके बीच में बेटा क्या योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह से बेटा आंसर हमें नहीं करना है, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब जैसे हमने देखा दुबला पतला, ये दुबला शब्द बेटा हमारा क्या है, विशेषण है। मतलब किसी की विशेषता ही तो बताई जा रही है कि वो आदमी क्या है, दुबला है। यही तो कहा जाता है। जब अगर मान लो यहां से कोई व्यक्ति निकल जाए और बड़ा ही दुबला पतला, तो हम लोग नहीं कहते कितना दुबला आदमी जा रहा है, तो उस आदमी की हमने क्या बता दी, विशेषता बताई। और जैसे बेटा विशेषता बताई तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ये पतला शब्द हमारा क्या है, विशेषण है। एक बात हमें पता चल गई कि दोनों पद जो हमें मिले हैं वो कैसे मिले हैं, विशेषण और विशेषण मिले हैं। अब हमें करना क्या है, इनके गुणों को देखना है। जरा आप लोग ये बताओ, जैसे हमने इनके गुण देखा, क्या देखा, गुण को देखा, तो आप ये बताओ कि दुबला का विपरीत क्या पतला होता है, नहीं होता। कोई कह रहा हाँ नहीं होता है, बात समझ मारे। दुबला का विपरीत बेटा पतला नहीं होता है। ये दोनों जो शब्द हैं वो एक समान शब्द हैं, जिसको दुबला बोला जाएगा उसी को ही पतला बोला जाएगा। बात समझ मारी। और जैसे दोनों पद एक समान मिले तो बेटा समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब इसको हटा दें। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, बेटा ध्यान देना, जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, काला गोरा लिखा, ठीक है। क्या लिखा, काला और गोरा शब्द लिखा हमने। ये काला शब्द हमारा क्या है, विशेषण है। काला शब्द बेटा क्या है, विशेषण है। और ये गोरा शब्द हमारा क्या है, विशेषण है। दोनों शब्द हमें कैसे मिल गए, विशेषण और विशेषण मिले। अब हमें करना क्या है, इनके गुणों को देखना है। क्या देखना बेटा, इनके गुण देखना। अगर इनके गुण एक समान मिल जाए, गुण कैसे मिल जाए, एक समान गुण मिल जाए, तो बेटा हमारा समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। अगर इनके गुण हमें कैसे मिल जाए, विपरीत मिल जाए, तो समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। बेटा सभी को पता है कि गोरा का विपरीत क्या होता है, काला होता है, या काला का विपरीत क्या होता है, गोरा होता है। तो जैसे विपरीत मिला तो ये समास बेटा कहां भागेगा, द्वंद्व समास में जाएगा।
कहां जाएगा? द्वंद्व समास में। और यहीं पे वो लिख देता काला सफेद लिखा। ठीक है, मैंने क्या लिखा? काला और सफेद लिखा। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, जो ये काला शब्द है ये क्या है? विशेषण है। और ये सफेद शब्द बेटा हमारा क्या है? विशेषण है। दोनों शब्द में क्या मिले? विशेषण और विशेषण मिले। जैसे दोनों शब्द विशेषण और विशेषण मिले, अब हमें करना क्या? इनके गुण देखना है। क्या देखना है? गुण देखना है। अगर इनका गुण एक समान होगा तो कर्मधारय समास होगा, अगर इनका गुण विपरीत होगा तो समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। बेटा सभी को पता है काला का विपरीत क्या होता है? सफेद या गोरा होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा समास बेटा कहां भागेगा? द्वंद्व समास में। अब थोड़ा सा परिवर्तन कर दे। परिवर्तन को क्या कर दे? जैसे यहां पर लिख दे काला, और एक शब्द मैंने लिख दिया कलूटा। ठीक है, एक हमने लिखा काला, दूसरा शब्द लिखा कलूटा। अच्छा, हम लोग नहीं बोलते हैं क्या कितना काला कलूटा व्यक्ति है? कहते हैं ना, कहते हैं कितना काला कलूटा है। तो बेटा काला शब्द हमारा क्या है? विशेषण है। और ये कलूटा भी हमारा क्या है? विशेषण है। दोनों शब्द हमें क्या मिले? विशेषण मिले। दोनों शब्द क्या मिले? विशेषण मिले। और जैसे दोनों शब्द विशेषण मिले, अब हम इनके क्या देखेंगे? गुण देखेंगे। गुण बेटा कैसे इनके? एक समान है। जिसको काला बोलते हैं उसी को क्या बोला जाता है? कलूटा भी बोला जाता है। जैसे दोनों के गुण एक समान मिले, तो ये बेटा हमारा समास कहां जाएगा? कर्मधारय समास में जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये समास कहां जाएगा? कर्मधारय समास में चला जाएगा। जैसे मैंने अगला लिखा, जैसे बेटा मैंने लिखा पाप पुण्य लिखा। बेटा क्या लिखा? पाप पुण्य लिखा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पाप जो हमारा शब्द क्या है? विशेषण है। और ये पुण्य भी हमारा क्या है? विशेषण है। बात समझ में आ रही है? अब इनके जैसे हमने गुण देखे, पाप का विलोम बेटा क्या होता है? पुण्य होता है। तो ये समास कौन सा बन जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। यही नियम सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। बात समझ में आ रही? आप लोगों ने जैसे देखा, बोले योजक चिन्ह लगा है, इसका मतलब बोले 100% कहां ले चलो इसको? द्वंद्व समास में। और आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बात समझ में आ रही है? विशेष ध्यान देना बेटा, अगर दोनों शब्द एक समान होंगे तभी ये आपका समास कौन सा बनेगा? कर्मधारय समास बनेगा। कौन सा बनेगा? कर्मधारय समास बनेगा। अगर इनके दोनों के क्या है? एक समान शब्द नहीं मिलेंगे, मतलब दोनों विशेषण शब्द एक समान नहीं होंगे, विपरीत होंगे, तो समास बेटा कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। बात समझ में आई? ये होता है पहला वाला नियम। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है? थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरा जो नियम होता है बेटा, ध्यान देना, दूसरे नियम की अगर हम बात करें, दूसरा नियम कहता है कि प्रथम पद में आपको क्या मिल जाए? विशेषण मिल जाए। बेटा क्या मिल जाए? प्रथम पद में विशेषण मिल जाए, और दूसरे वाले पद में बेटा क्या मिल जाए? विशेष मिल जाए। प्रथम पद में विशेषण मिल जाए और दूसरे में क्या मिल जाए? विशेष मिल जाए। बेटा ध्यान देना, जैसे विशेषण और विशेष मिलेगा, इसका जो विग्रह होगा बेटा, क्या इसका जो भी विग्रह होगा, विग्रह हमेशा बेटा किससे होगा? है जो से होगा। यहां पर कभी भी विग्रह के समान से नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इसका जो विग्रह होगा वो बेटा किससे होगा? है जो से होगा। कभी के समान से इसका विग्रह नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? और मिलेगा क्या आपको? विशेषण मिलेगा और विशेष मिलेगा। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा बेटा, जब इसका अगर है जो से विग्रह हो जाएगा तो ये हमारा समास कौन सा बनेगा? कर्मधारय समास बनेगा। बेटा कौन सा समास बनेगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे विशेषण और विशेष मिलेगा तो ये समास बेटा हमारा कौन सा बनेगा? कर्मधारय। लेकिन इसका जो विग्रह होगा वो किससे होगा? है जो से। कभी भी के समान से इसका विग्रह नहीं होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब जैसे हमने लिखा बेटा, ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा नील गाय, हमने एक एग्जाम्पल लिखा बेटा, क्या? नील गाय शब्द लिखा। थोड़ा सा ध्यान देना, इसके जैसे हमने टुकड़े किए, क्या किए? टुकड़े किए। टुकड़े जैसे नील में का अर्थ क्या हो जाएगा? नीली, और प्लस क्या बेटा? गाय, यही तो निकलेगा। अच्छा, अब ये नीला शब्द हमारा बेटा क्या है?
विशेषण है। हमने बताया कि जितने भी हमारे रंग होते हैं वो सभी क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और ये जिसकी विशेषता बेटा बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष होता है। तो यहां पर विशेषता बताई किसकी जा रही है, गाय की। तो ये गाय शब्द हमारा क्या बन जाएगा, विशेष बनेगा। गाय शब्द बेटा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। बात समझ में, गाय शब्द हमारा क्या हो गया, विशेष। मतलब प्रथम पद में आपको क्या मिला, विशेषण मिला, और दूसरे वाले पद में क्या मिला, विशेष मिला। एक बात हमें पता चल गई कि प्रथम पद में विशेषण, दूसरे में क्या होगा, विशेष। अब अपने नियम पर आ जाइए बेटा, जहां भी विशेषण और विशेष मिलेगा उसका हम विग्रह किससे करेंगे, है जो से करेंगे। अगर इससे विग्रह हो गया तो हमारा समास कौन सा बन जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। उल्टी डर गई का, चलिए बेटा, प्रथम पद में क्या मिला, विशेषण मिला, और दूसरे में क्या मिल गया, विशेष मिला। अब हम इसका विग्रह किससे करेंगे, है जो से। तो बेटा इसका जैसे हमने विग्रह किया, नीली है जो गाय, तो जैसे है जो से विग्रह हुआ तो बेटा समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, बेटा ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा दही बड़ा, ठीक है, दही बड़ा जैसे मैंने लिखा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसके जैसे हमने टुकड़े किए, दही और प्लस क्या निकलेगा, बड़ा। बेटा इसका विग्रह क्या बनेगा, दही है जो बड़ा। दही बड़ा किसी ने देखा है, नहीं। बेटा दही में है जो डूबा बड़ा, क्या होगा इसका विग्रह, दही में है जो डूबा बड़ा। और जैसे है जो से विग्रह हुआ, समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। जैसे मैंने बेटा लिखा लाल मिर्च लिखा, क्या लिखा, लाल मिर्च लिखा। बेटा इसके भी हमने क्या किए, टुकड़े किए, ये हमारा क्या निकलेगा, लाल निकलेगा, और प्लस क्या निकलेगा, मिर्च निकलेगा। बेटा सभी को पता है ये लाल शब्द हमारा क्या होता है, विशेषण होता है, और ये मिर्च हमारा क्या है, विशेष है। मिर्च की विशेषता बेटा किससे बताई जा रही है, मिर्च की विशेषता बेटा किससे बताई जा रही है, लाल से बताई जा रही है। और जैसे लाल से बताई गई तो अब इसका हम विग्रह किससे करेंगे बेटा, है जो से करेंगे। जैसे इससे विग्रह हो जाता है तो हमारा समास कौन सा बनेगा, कर्मधारय। लाल है जो मिर्च, बेटा ये भी समास हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि प्रथम पद में क्या मिल जाए, विशेषण मिल जाए, और दूसरे में क्या मिल जाए, विशेष मिल जाए। प्रथम पद में विशेषण, दूसरे में क्या मिल जाए, विशेष मिल जाए। जैसे बेटा विशेषण विशेष मिलेगा तो उसका हम विग्रह किससे करेंगे, है जो से करेंगे। अगर है जो से विग्रह हो जाता है तो हमारा समास कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा। ये होता है बेटा दूसरा नियम। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नियम पर, इसको हटा दिया जाए।
चलिए अब तीसरा नियम बेटा क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगला जो हमारा नियम आता है बेटा, ध्यान देना, जहां शब्द की शुरुआत महा अथवा परम से हो, शब्द की शुरुआत महा अथवा किससे, परम से हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बड़ा ध्यान देना, जहां भी शब्द की शुरुआत किससे हो जाए, महा से हो जाए या बेटा किससे हो जाए, परम से हो जाए, वो समास हमारा क्या बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे वो कर्मधारय ऑप्शन में ना दे तो दूसरे नंबर पर क्या बनेगा, बहुब्री समास बनेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। पहले नंबर जो आंसर आएगा वो कर्मधारय समास आएगा। अगर कर्मधारय ऑप्शन में वो नहीं देता है, दूसरा आंसर क्या बनाएगा, बहुब्री बनाएगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा, पहला मैंने एग्जांपल लिखा बेटा महात्मा, ठीक है, क्या लिखा मैंने, महात्मा लिखा। यहां पे विशेषण और विशेष ढूंढने में बेटा समस्या होगी। बात समझ में आ रही, ना तुम विशेषण ढूंढ पाओगे और ना ही विशेष ढूंढ पाओगे। बात समझ रहे, जैसे मैंने महात्मा लिखा और इसका जो विग्रह होगा, जो परम और महा से शब्द की अगर शुरुआत मिलेगी, इसका जो विग्रह होगा बेटा किससे होगा, है जो से होगा। कभी भी के समान से विग्रह नहीं होगा। अगर यहां से मान लो महा से किसी शब्द की उसने शुरुआत कर दी, किससे शुरुआत की, महा से शब्द की अगर शुरुआत की, तो इसका कभी भी विग्रह के समान से नहीं होगा। विग्रह किससे होगा, है जो से। अगर किसी शब्द की परम से शुरुआत करेगा, उसका भी विग्रह बेटा किससे होगा, है जो से होगा। कभी भी के समान से विग्रह नहीं होगा। अब जैसे मैंने महात्मा लिखा, तो इसकी अगर हम विग्रह की बात करें बेटा क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा। क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा। बेटा ध्यान देना, महान है जो आत्मा, है जो से जैसे विग्रह हुआ, और बाकी आपको सभी को पता है बेटा शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, महा से हो रही है। बात समझ में आ रही, जैसे शब्द की शुरुआत महा से हुई, तो यह समास हमारा कौन सा बन जाएगा, कर्मधारय समास होगा। अगर कर्मधारय वो ऑप्शन में नहीं देता है, तब दूसरा आंसर क्या बनेगा, बहुब्री समास बनेगा। जैसे अगला हमने एग्जांपल लिखा बेटा, ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा परमात्मा। हाँ बेटा, परमात्मा क्या हो जाएगा, परम है जो आत्मा। तो यहां भी शब्द की शुरुआत किससे हुई है, परम से। परम है जो आत्मा, ठीक है, परम है जो आत्मा। जैसे है जो से विग्रह हुआ, यह समास हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो बहुब्री समास हो जाएगा। अब जैसे अगला हमने लिखा बेटा, ध्यान देना, महावीर लिखा। हाँ क्या हो जाएगा, महान है जो वीर। और आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग गलती ये करते हैं, महावीर इसका मतलब बजरंगबली आ गए, विशेष अर्थ मिल गया, और जैसे विशेष अर्थ मिला बोले बहुब्री समास पहले। बेटा बहुत सोच समझ के आंसर करना है। बात समझ में आ रही है, जैसे महावीर लिखा तो इसका हमने विग्रह किया, क्या हो जाएगा, महान है जो वीर। बेटा इसका जैसे है जो से विग्रह हुआ, तब ये समास हमारा कहां जाएगा, कर्मधारय समास में जाएगा। जब कर्मधारय ऑप्शन में वो ना दे, तब आप क्या करेंगे, बहुब्री समास करेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे अगला एग्जांपल हमने लिखा, महाकवि लिखा। क्या लिखा, महाकवि लिखा। महाकवि के इसके जैसे हमने बेटा क्या विग्रह किया, तो विग्रह करने पर क्या है, महान है जो कवि। ये भी हमारा समास बेटा क्या बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा। कौन समास बन जाएगा, कर्मधारय। जैसे बेटा मैंने अगला एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिखा परमेश्वर। परमेश्वर क्या हो जाएगा, परम है जो ईश्वर। परमेश्वर का बेटा क्या हो जाएगा, परम है जो ईश्वर। बात समझ में आ रही है। तो हैजो से ही तो विग्रह हो रहा है, और जैसे हैजो से विग्रह हुआ तो समास कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। बेटा सभी में ध्यान देना, यहां भी शब्द की शुरुआत परम से, यहां महा से, यहां महा से, यहां पर बेटा कहां,
इसमें भी परम से शब्द की शुरुआत हुई। कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है कि जहां भी शब्द की शुरुआत महा अथवा परम से हो जाए, किससे हो जाए, महा अथवा परम से हो जाए, वो हमेशा समास आपका कर्मधारय समास बनेगा। कौन सा समास बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा। अगर कर्मधारय ऑप्शन में वो नहीं देता है तो समास कौन सा बनेगा, बहुब्रीहि समास बनेगा। बेटा चल रहा है, समझ रहे हो। अब फोटो सिर्फ हमारी है, बात समझ रहे हो। अब कुछ कह भी ना पाएंगे, मजबूरी है, समझ रहे हो। इधर है बने रहो, कहां पगलाने जा रहे हो। बोले कई कैसे रहे हो, बेटा जिससे कह रहे वो समझ रहा है मेरी बात को, ठीक है। इधर है बने रहो, समझ रहे हो, नहीं वे छाट दिया जाएगा तुरंत, समझ गए। अब आगे ना कहलवाना कुछ भी। चलिए इसके बाद अब हम चलेंगे बेटा अगले नियम पर। क्या है बेटा, अगले नियम पर चलेंगे। अगला नियम क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देना। प्रथम पद में क्या मिल जाए, उपमेय मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, उपमेय मिल जाए। और दूसरे वाले पद में क्या मिल जाए, उपमान मिल जाए। प्रथम पद में आपको क्या मिलेगा, उपमेय मिलेगा, और दूसरे वाले पद में क्या मिलेगा, उपमान मिलेगा। बेटा जैसे उपमेय और उपमान मिलेगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसका जो बेटा विग्रह होगा, क्या होगा, विग्रह। विग्रह बेटा किससे होगा, के समान से होगा। यहां पर कभी भी आपका विग्रह बेटा हैजो से नहीं होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और जहां भी विशेषण और विशेष मिलेगा वहां जो विग्रह होगा बेटा हैजो से होगा, और जहां भी उपमेय और उपमान मिलेगा वहां पर विग्रह बेटा किससे होगा, के समान से होगा। बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा बेटा, क्या लिखा, कमल नयन लिखा। क्या लिखा, कमल नयन लिखा। बेटा जैसे हमने कमल नयन लिखा, अब इसका हम विग्रह अगर करेंगे तो विग्रह क्या होगा बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन। बेटा जैसे अब के समान से विग्रह हुआ तो समास कौन सा बनेगा, कौन सा, कर्मधारय। बाकी सभी को पता है कमल हमारा क्या है, उपमेय है। बेटा क्या है, उपमेय है, और नयन बेटा हमारे क्या है, उपमान है। बात समझ में आ रही है। और जैसे उपमेय और उपमान मिला तो हमारा समास बेटा कहां जाएगा, कर्मधारय समास में जाएगा। कहां चला जाएगा, कर्मधारय समास में चला जाएगा। जैसे मैंने बेटा लिखा चरण कमल, क्या लिखा, चरण कमल लिखा। बेटा जैसे हमने चरण कमल लिखा, यहां भी चरण हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय, और कमल बेटा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। जैसे उपमेय और उपमान मिला तो बेटा हमारा समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद बेटा अगले हम समास पर चलेंगे, इसको हटा दिया जाए। चलिए अब यहां से कर्मधारय समास बेटा क्या होता है, समाप्त होता है। अगला जो हमारा आता है समास, बेटा ध्यान देना, अगला जो हमारा समास आता है कौन सा, द्वंद्व समास आता है। कमल के समान चरण की चरण के समान कमल, तुम बताओ है? कमल के समान चरण होगा है? बाद में हम बता देंगे, ठीक है। चलिए द्वंद्व समास जो हमारा है बेटा ध्यान देना, द्वंद्व समास का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनाएगा वो क्या बनाएगा, आपसे पूछेगा बेटा क्या पद